वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं, बल्कि आपसे ही बात करते हैं। जिन्हें अपना चार्ट देखने आता है वो अपना चार्ट देखे, उसके थ्रू बात करेंगे। अच्छा, कुछ बड़े अजीबोगरीब कमेंट्स आए कि जी मैं एस्ट्रोलॉजी की बात ना क्या करूं, आवाम जो है उसको तो अपनी मतलब की बात। भाई, मैं एस्ट्रोलॉजी का चैनल है मेरा, एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूंगा तो ये कहूंगा कि नदीम आलू छोले खा रहा था और आवाम सो रही थी और उसको कुछ पता नहीं था। उसे किसी को आपको बताया, आपको किस चीज के बारे में पता है, मुझे वो बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी चलो आपको नहीं पता, आपको तो किसी चीज का भी नहीं पता। तो भाई अगर नहीं देखना, नहीं समझ आती, आप छोड़ दे। कोई जरूरत नहीं है आपको चैनल सब्सक्राइब करने की, देखने की। आप जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मुझे भी ऐसे व्यूवर्स नहीं चाहिए जो समझना ही नहीं चाहते, अकल का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे व्यूवर्स को देखने का क्या फायदा। आज हम बात करेंगे कुछ चंद प्लैनेट्स के ऊपर। आप अपना चार्ट देखें। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, किंग कहा जाता है। इतने प्लैनेट्स हैं इसके गिर्द होते हैं। सन को किंग कहा जाता है, मार्स को सपा सोलार कहा जाता है, फ्रेंड भी कहा जाता है। सेटर्न कर्म कारक भी है, यानी कि जितना भी हम अमल करते हैं उसका, और जितना भी हमारा वर्क है, काम है, जितने भी हमारा काम से रिलेटेड है, चाहे हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो सब सैटर्न से ही है। फिर आगे बिजनेस का जो है कई और चीज़ें हैं। मरकरी को भी ऐड किया जाता है क्योंकि बिजनेस का कारक जो है मरकरी है। सन को अगर लगन में बैठा हो तो बड़ा स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि लगन में सन एग्जॉल्टेड का भी होता है, चाहे लिबरल अगर क्यों ना हो, लेकिन पहले घर में एग्जॉल्ट भी होता है और कारक भी माना जाता है। तो क्या हर दफा सन पहले घर में अच्छा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने चार्ट में देखें कि आपका सन किधर है। पहले घर में है यानी कि लगन में है, तो आप देखें अपने चार्ट में। अब तो बहुत इजी एप्लीकेशंस में है, आप जाके कहीं पे भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, आप बहुत इजीली अपना देख सकते हैं। एसेंडेंट, मून साइन अपना देख सकते हैं, सन साइन, वहाँ पे सारे प्लैनेट्स आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि जी आप हमारा सन बता दें, मून बता दें। अगर हम इसी काम पे लगे रहे, मैं कहा सारा दिन तो फिर हम इसी काम पे लगे रहेंगे कि सबके मून और साइन बताते रहेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। उसके लिए एक बंदा हम हायर करेंगे जी, उसके लिए जी लोगों को बताता रहे, तो पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा कोशिश करें तो ज़रूर हो जाएगा। जिनका सन लगन में है, बाद में बताता हूँ कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले घर में बड़ा स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। जिनका सन थर्ड हाउस में है वो भी गौर करें। जिनका सन थर्ड हाउस में है वो कौन लोग हैं? जिनका सन कहते हैं कि जो पहले घर में बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बहुत ताकतवर माना जाता है, तो उनके देखिएगा फादर अर्ली एज में डेथ तो नहीं होगी थी। अगर अर्ली एज में डेथ हो गई थी तो सन अच्छा नहीं है। सन करेज, हिम्मत, नेम, फेम, पावर, इन सब का कारक है। अगर सन आपके पहले घर में स्ट्रांग है, कहते हैं लोग, देखें आप, जिनकी फादर की अर्ली डेथ होती है तो स्ट्रांग ना हुआ, फिर इसका मतलब तो बुरा हुआ। सन अगर तीसरे घर में बैठा हो, मार्स उस घर का कारक माना जाता है। सन अगर तीसरे घर में बैठा हो तो उसका छोटा भाई नहीं होता। अगर छोटा भाई हो जाए तो उसके साथ कभी उसकी बनती ही नहीं है। उसका भाई हमेशा प्रॉब्लम्स में रहेगा, ये बहुत प्रॉब्लम में रहेगा। अव्वल तो छोटा भाई होता ही नहीं है। सन अगर तीसरे घर, खत्म कर देता है। देखिए सन किसका तीसरे घर में, पता चल जाएगा सन कितना स्ट्रांग है। इसी तरह मार्स अगर जितना स्ट्रांग होगा फीमेल की कुंडली में, क्योंकि वैसे मार्स भाई का भी कारक है, फीमेल कुंडली में जो है हस्बैंड का भी कारक है। अगर बैचलर हैं तो भाई का कारक है, और अगर शादीशुदा हैं तो मियाँ का कारक है। जैसे मार्स केतु काफी अरसे से कंजक्शन में रहा, तो बहुत से लोगों की मैरिज प्रॉब्लमेटिक, फीमेल्स को अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम देखने को मिली।
ये अभी भी चल रहा है, 28 जुलाई तक है, क्योंकि मार्स जब भी कुंडली में खराब होगा तो प्रॉब्लम आती है, फीमेल्स को हस्बैंड के थ्रू प्रॉब्लम आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें कहां पे है, किस तरह है। सैटर्न अच्छा है तो आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा, जॉब बहुत अच्छी होगी। सैटर्न अगर अच्छा नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम्स जॉब की रहेंगी, एक जो छूटेगी दूसरी जाएगी, ये प्रॉब्लम्स बड़ी दिखने मिलती है। सैटर्न वीनस का कारक अक्सर मैंने मेल के चार्ट्स में देखा है, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी वो रुलते हुए मैंने देखा, वो कैरियर ही नहीं बन पाता, कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे उनकी शादी होती है, क्योंकि सैटर्न वीनस फीमेल कुंडली में बीवी का भी कारक, यानी वाइफ का भी कारक है, फीमेल का भी कारक है। यानी उनकी बेगम जो होंगी एक वर्किंग लेडी होंगी, काम वाली लेडीज होंगी, तो उनकी जिंदगी में अच्छाई भी आ जाएगी, फाइनेंशियली मैटर्स भी बन जाएंगे, प्रॉपर्टीज भी बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। तो जिनके वीनस सैटर्न बैठा, वीनस मर्के जिनका अच्छा है, बहुत अच्छे हैं दोनों, तो बिजनेस की तरफ जाते हैं, इसमें और को मल्टीपल है। अगर आपके मल्टीपल कारोबार है, बिजनेस है, तो फिर राहु इन्वॉल्व है, क्योंकि राहु के बगैर मल्टीपल हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहु चीजों को मल्टीपल करता है, चीजों को बढ़ाता है। राहु का बहुत इंपॉर्टेंट आज के दौर में, राहु और वीनस सैटर्न, ये बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। आजकल तो राहु वैसे सैटर्न के घर में, तो ये वीनस अपने घर में, आज वीनस जमनाई में आ चुका, बल्कि आने वाला है। तो वीनस जुपिटर का कल उसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की थी। तो ये आप अपनी कुंडली में चार्ट में देखें, फिर इंशाल्लाह ताला आपने जो कहा था दिशाओं के ऊपर हम बात करेंगे, या फिर देखें, मुझे बताएं कि इसके चार्ट में ऐसा है, तो फिर हम और प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे कि प्लैनेट्स को किस तरह हम देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग होगा, किस तरह होगा। क्योंकि जब हम किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखते हैं ना, तो वो D9 भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर जब योग देखते हैं, राजयोग या धन योग, तो उसमें हम देखते हैं कि लगन से भी अगर बन रहा है, मून साइन से भी बन रहा है, D9 में भी है, वो फिर तो कंफर्म है जी, क्या बनेंगे। 3, 6, 8 का अगर प्लैनेट एक्सॉल्टेड है तो प्रॉब्लम है भाई, फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो डेबिलिटेड में रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ मार्स सैटर्न का कंजक्शन, अभी तो ऑपोजिशन होगी, तो ऑपोजिशन हो या कंजक्शन हो, तो ये कंस्ट्रक्शन के काम में, इंजीनियरिंग के काम में, और ये फैक्ट्री जो लगाते हैं, जो भी इंडस्ट्री लगाते हैं, उसके काम में टेक्निकल बहुत बड़ा था। कई लोग जो वर्कशॉप करते हैं उनके चार्ट में जाके आप देख लीजिएगा, ये होगा। डॉक्टर्स के चार्ट में भी होता है, ऑडिटर के चार्ट में भी होता है। तो अब देखें आप कि आपका सन लगन में है, मून कैसा है, सैटर्न वीनस आपकी कुंडली में अगर बैचलर हैं तो शादी कर लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सन अगर लगन में है तो देखें आपके क्या सन अच्छा है, थर्ड हाउस में है कि आपका भाई है, कि आपके भाई से बनती है। सैटर्न बुरा है तो बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम होगी, बड़े बहन भाई नहीं होगा, तो सैटर्न बड़े भाइयों का कारक माना जाता है नाड़ी में। तो आप देखें, देख के बताएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर कुछ ट्रांजिट देखते हो, मार्स का ट्रांजिट आने वाला है ना, उसके ऊपर बात करेंगे, और डिटेल के ऊपर दिशा, इंद्र दिशा के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। ये आप चार्ट में देखें, कोशिश करें कहीं पे भी। अक्सर वो, बल्कि हम बात भी करते हैं कि हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ यूट्यूब पे जो है सिर्फ इतना जानते हैं कि क्लिक करना है और यूट्यूब प्रोग्राम चलते, बाकी यूट्यूब के फीचर क्या है वो नहीं पता। मैं कह, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो ज्यादातर पेंडे ही हैं, उनके ही हैं चैनल्स, और ये सब ज्यादातर लाने में महल जो हमारे देहात में लोग हैं उनका हाथ था, बहुत बड़े बड़े चैनल उनके थे। तो थोड़ा सा चीजों को जरा फोकस कर लें, चीजें बड़ी बेहतर हो जाती। तो आप किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में लिख लें, मैं किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का नाम तो नहीं ले सकता, आप जाके रिसर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे बन जाएगी, बल्कि अब पहले तो हमने वेबसाइट बनाई थी, अब हम कोशिश करें कि ऐप बन जाए, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ डालें तो आपको आपका चार्ट वगैरह सामने आ जाए। कोशिश कर रहे हैं,
इंशाल्लाह जल्दी वो भी आपको मिल जाएगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।